हेलो एग्जाम चैंपियन, आप सबों का एग्जाम चैंप चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जनवरी करंट अफेयर्स 2021, जिसका माध्यम है एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021। वन लाइनर यह क्वेश्चन है जो मैं जनवरी माह का लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का यह जनवरी माह का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है। पूछ रहा है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है, तो छठा स्थान है। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो झोंग सांगसान। कौन बन गए? झोंग सांगसान, जो कि चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के। झोंग सांगसान। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य शुरू किया है एक जिला एक शिल्प? मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस में मनाया, जिसका स्थापना यानी डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा राज्य ने। 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया? अनअकैडमी ने किया। 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? लियोन मेंडोका बन गए। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया? राजस्थान। सुगमता से व्यापार को अपनाने वाला छठा राज्य। यहाँ जो लिखा गया है 2020, ये 2020 नहीं होगा, 2021 होगा। 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया? तो सुजीत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 जनवरी 2020 को यानी 21 को, ये मिसप्रिंट है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया? यानी नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो के वीरमणि को नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 जनवरी 2021 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? सदी का बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो वो है म्यांमार की सेना यानी नौसेना। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर पहुंच गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किसके साथ, मतलब किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो वो है पाकिस्तान। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के पूर्वी देश राज्य में बना है। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय में बना है। कहाँ बना है? मेघालय में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। कौन दिवस? 4 जनवरी 2021 को विश्व ब्रेल दिवस।
4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनडर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेफ बेजोस। 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला, 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ब्रिटेन देश ने अपना 50% से अधिक बिजली उत्पन्न किया है। किससे? तूफान बेला के कारण। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? केरल में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया? तो किस देश ने? कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है? गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतलब लीगल बनाने के लिए, तो अर्जेंटीना ने इसे पारित किया है। 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के निवासी हैं और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया अमेरिका के द्वारा। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज आपदा घोषित किया है? बर्ड फ्लू को राज आपदा घोषित किया है। तो केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को राज आपदा घोषित किया है। 6 जनवरी 2021 को आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो प्रयास। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? तो भारत में। कहाँ हुई है? फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है भारत में। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुलमर्ग में। कहाँ आयोजित किया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण? गुलमर्ग में। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? कौन सा पेंशन ऐप? एम पेंशन ऐप लॉन्च की है। तो मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर। 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन हैं? गौतम चौहान बने हैं। कौन बने हैं? भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख गौतम चौहान। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण वाजवा। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण वाजवा को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, कौन है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति? जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? तो मैरिक गारलैंड को। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार मैच अधिकारी कौन बनी है? मैच अधिकारी कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेफ बेजोस शीर्ष पर रहा। 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.3 करोड़ NRI हैं? विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 देशों में। कितने देशों में? 210 देशों में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पे। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर
8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो वो सिंधु नदी पे। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु की सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 32 वर्ष। कहाँ 32 वर्ष कर दिया गया है? प्रशासनिक सेवा में, जम्मू कश्मीर में। 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो, क्या अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो वो केंद्र सरकार। कौन किए हुए हैं? केंद्र सरकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? फुकरी में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। 12 जनवरी 2021 को 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। किसे चुना गया है? बांग्लादेश को चुना गया है। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में की है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? कर्नाटक में की है। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पैंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। क्या किया है? खादी प्राकृतिक पैंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 13 जनवरी 2021 को हुरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो कुल 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य ने चंद्रभागा और तालासारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किया है? तो उड़ीसा ने किया है। किस राज्य ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किया है? उड़ीसा ने किया है। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अजय कुमार ने की। कौन किए हैं? डॉक्टर अजय कुमार। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। कौन जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया? तो वो केरल बन गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में की गई है। कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में की गई है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों की अंग्रेजी शिक्षा के लिए टीसॉल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टीसॉल फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, दिल्ली ने शुरू किया है। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा शुरू की है? क्या शुरू किया है? हवाई टैक्सी सेवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा को। कहाँ के? क्यूबा के। USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य के प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा को।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? अस्मी, ASMI, अस्मी। DRDO द्वारा विकसित है, स्वदेशी मशीन पिस्तौल है, अस्मी। 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया है। अर्जुन मुंडा अभी जनजातीय मंत्री हैं। कौन है? जनजातीय मंत्री हैं। 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया पृथ्वीपाल सिंह को, पृथ्वीपाल सिंह को। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो गुजरात राज्य ने करुणा अभियान चलाया है पक्षियों को बचाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 17 जनवरी 2021 को संक्रेन का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ढाका में मनाया गया। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारण किया है? 2040 तक। कब तक? 2040 तक। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की? तो फिजी ने। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की? तो फिजी ने। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो कुल 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। किससे जोड़ने के लिए? स्टैचू ऑफ यूनिटी से विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 8 ट्रेन की शुरुआत की है मोदी जी के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 8 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मनीष कुमार। कौन है जिन्हें सबसे पहले भारत में कोविड-19 का टीका लगा? मनीष कुमार। 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य की पौष परवान मेला, कौन सा मेला? पौष परवान मेला किस राज्य की है? तो त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा की। 19 जनवरी को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? किसका उद्घाटन किया गया? पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया, तो बिहार में। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पे है। किस में शीर्ष पे है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 20 जनवरी 2021 को 43वीं कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा राज्य में। कौन सा दिवस मनाया गया? कोकबोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी 2021 को कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? झांसी में। कहाँ किया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया। 20 जनवरी 2021 को दी गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? किसके घोषणा के अनुसार भारत में पहले लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? कौन से राज्य के घोषणा के अनुसार? तो केरल राज्य के घोषणा के अनुसार। 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? मतलब ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है, तो गुजरात ने। कौन सा राज्य? गुजरात ने। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गौरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है? कौन सा चिड़ियाघर का? गौरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया है? तो रूस से। कहाँ से? रूस से। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने
शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने। कौन से बीच को? शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है गुजरात ने। 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर एग्जामों में पूछे जाता है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किनके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, क्या है? 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती को। किसे नियुक्त किया गया है पहले उप प्रमुख के रूप में भारतीय सेना के? चांडी प्रसाद मोहंती को। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो असम ने। 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगी? तो टोडा जिला से। किस जिला से? टोडा जिला से। 22 जनवरी 2021 को किस अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी 2021 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सब इसे अच्छे तरह से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप लोग नोट भी बनाया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? डालनवाला में। कहाँ स्थापित किया गया है बाल मित्र थाना? डालनवाला में, उत्तराखंड राज्य में। 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। कहाँ किया गया है? मेघालय में। 23 जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? किसने किया है? राजस्थान ने किया है। 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, कौन सा मेला? समृद्धि तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में। कहाँ रखी गई है? नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कटक में। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सी सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। कौन से जेल से? यरवदा जेल से। 24 जनवरी 2021 को किसे अपना स्थापना दिवस मनाया? किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस? पर्यटन दिवस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? कुल 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदया की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है राजस्थान ने। 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे? तो उत्तराखंड की। कहाँ के एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे? सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के। 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च किए गए। कहाँ?
मतलब किस के द्वारा किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। यह रिकॉर्ड है, अभी तक सबसे ज़्यादा उपग्रह यही है 143 जो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू हुआ है? तो राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा और ऑपरेशन गर्म हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? टीसीएस। कौन सी कंपनी? टीसीएस। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई चींटी की नई प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु में रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? उकेरिया जोशी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कांत। कौन बनी? भावना कांत। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया। कौन किया? ओम बिरला। ओम बिरला अभी कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? मेघालय को चुना गया है। किसे चुना गया है? मेघालय को। चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए। 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो चीन। और दूसरा स्थान पे कौन है? अमेरिका। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो कोलकाता में शुरुआत की गई। कहाँ शुरुआत की गई? कोलकाता में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोप्पल में। कहाँ? कोप्पल में। 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज किस राज्य में आयोजित की गई है? तो केरल में। 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। किससे शहर में? तो लखनऊ शहर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 28 जनवरी 2021 को काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया की। कहाँ की? एस्टोनिया की काजा कलास प्रधानमंत्री। 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ मिलकर। 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई? तो टोयोटा। कौन? टोयोटा। 29 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास विस्फोट हुआ है? तो इजराइल के दूतावास के पास विस्फोट हुआ है नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी 2021 को 30 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए? तो दिल्ली में खोले गए। 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए? दिल्ली में। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम पर से अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 के टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बन गया है? तो हंगरी। पहला कौन है? यूरोपियन यूनियन का देश हंगरी, जो कोविड-19 के टीके चीन के द्वारा जो बनाया गया है उसे मंजूरी दी। 30 जनवरी 2021 को
कुंभ त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मैरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ फटा है? माउंट मैरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कौन सा दिवस? विश्व कुष्ठ रोग। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? फ्रांस ने। कौन किया है? फ्रांस ने। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया है डॉग पार्क? चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 86वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 86वें स्थान पर। और शीर्ष पे कौन रहा? वियतनाम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया? कहां के सेना ने? और 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया। तो म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया, म्यांमार की सेना ने। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं अगर कुछ जानकारी देना हो या कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।